वेणुगीत, एक अध्याय की कथा है छोटी सी, बहुत प्यारा प्रसंग है, इसको बहुत ध्यान देकर सुनना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा मूड में था कि इसको बाईपास कर जाऊं इस टॉपिक को, लेकिन बहुत प्यारा प्रसंग है इसलिए आपको इसको सुनाना मैं चाहता ही हूं और आप भी ध्यान देकर सुनो। भगवान के वेणुगीत का एक छोटा सा टॉपिक, एक अध्याय की कथा, 21वें अध्याय में केवल आती है ये कथा छोटी सी, इसको बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। भगवान जब वृंदावन में गौवें चराते थे तो गोचारण के संग संग भगवान बंसी वादन करते थे। गौ चराते थे तो साथ में बंसी बजाते थे और भगवान की बंसी गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की, संत कहते हैं पुराने संत, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता न था कुछ काम, तीरों और कमानों से विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। जो काम बड़े बड़े परमाणु बमों से नहीं हो पाते थे वो काम भगवान की बंसी की तान करती थी। तो भगवान जब वृंदावन में रहे, जब तक गौ चराए, भगवान साथ साथ को बंसी बजाए। थोड़ा सा एक और बात मैं आपसे कहूं, कृष्ण के पूरे जीवन को ध्यान देके सुनो तो इतना डिफिकल्टीज भरा जीवन उसका है, इतना प्रतिकूल जीवन कृष्ण का है। जन्म होते ही माँ बाप से अलग, कारागार में जन्म, और जेल में पैदा हो बच्चा बड़ा सुखी है क्या? वो बड़ा सुखी। अब पैदा होती मम्मी की गोद से अलग कर दिया जाए, वो सुखी बच्चा है? ये कोई अनुकूलता है? छठी के दिन से पूतना मौसी फलाने झकटासुर बकटासुर रोज न रोज आफत एक नई नई। फिर भागते भागते मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, जिंदगी पूरी सब प्रतिकूलताओं से भरी कृष्ण की। कभी भी वो चैन की जिंदगी नहीं जी पाया, लेकिन इतना डिफिकल्टीज से भरा हुआ जीवन होने के बाद भी जो बंसी बजाता रहा, बंसी, उसी का नाम तो कृष्ण होता है। कृष्ण माने खाली कृष्ण नहीं, जो जितना कितना भी प्रतिकूलताओं भरा जीवन हो लेकिन जिसकी ओठों पर बंसी बजती रहे, कृष्ण का जीवन। सुनो मत, सीखो, सीखो, चैन की बंसी बजाते रहो हमेशा। जो होना है होता रहेगा, उसको रोक नहीं पाओगे आप, रोक नहीं पाओगे। जब पांव टूटना होगा टूट जाएगा, जब आग लगनी होगी लग जाएगी, जब सिलेंडर फटना होगा फट जाएगा, कोई कुछ जान नहीं सकता। जब जो होना होगा होगा। एक फिल्म मैंने देखी थी पड़ोसन, बड़ी अच्छी थी, उसमें एक डायलॉग बोलता है, जब जब जो जो होना होता है तब तब सो सो हो जाता है। तो जब जब जो जो होना होगा तब तब सो सो होता रहेगा। आप तो बस होठों पर बंसी रखो और चैन की बंसी बजाओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, या जरा मस्ती में जियो, इसको मस्ती में जियो। रो रो के क्या जीना यार। कई लोग हैं होली हो दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं। कई लोग होली में आप मिलने आओ, होली मिलने, अब पूछो भाई साहब कहा, अरे होली 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 में मर रहे हैं, होली में मर रहे हैं। अभी दीपावली, कई लोग जाओ दीपावली, भाई साहब नमस्कार, हैप्पी दीपावली। तो काहे कि हैप्पी दिवाला निकल रहा है, दिवाली का हैप्पी खाक है। दिवाली हो होली हो, मरते मरते जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं कई लोग। हमेशा सिकुड़े मिलते हैं। रक्षाबंधन हो, दशहरा हो, होली हो, दिवाली हो, पूछो भाई साहब क्या हाल है, अरे मर रहे हैं, हाल का है, मर रहे हैं। जिंदगी है कोई है, जिंदगी है। दिवाली में मर रहे हो, होली में मर रहे हो, अरे कब हो तो जिंदा रहो, कभी तो मुस्कुरा के जियो कि आज दीपावली है, हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली। फिर होली हो चाहे दिवाली हो, सदा मातम मनाते हैं, सदा मातम। इसके आगे की लाइन बड़ी प्यारी है इस शहर की, ये दुनिया उसी की रागनी पर झूमती हरदम, ये दुनिया उसी की रागनी पर झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर बीणा बजाते हैं। चिता पर बैठे हो लेकिन हाथ में बीणा लेके बजा रहे हो, ये दुनिया उन्हीं को प्रणाम करती है भाई बहनों। रोने वालों को यहाँ कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं। अब रो रो के जियोगे आपको सब छोड़ते जाएंगे। अरे क्या रोना है यार, हमेशा रोते रहता है। आपके अगल बगल आपकी बीवी नहीं आना चाहेगी, झूठ नहीं कर रहा हूं। रोने वाले शख्स के पास उसकी मैडम नहीं आती, चाय बना के धर जाएगी, पियो चाहे मरो, ले और चुपचाप निकल लेगी वहां से। मुस्काता मुस्काता जो जीता है उसी के आसपास ये संसार घूमता रहता है। फूल खिलखिलाता रहता है, भौरे आसपास घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब फूल भी रोना शुरू कर दे, भौरे उसको छोड़ जाएंगे सब। रोने वाले के आसपास कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा।
इसलिए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर। दुनिया की तू परवाह न कर, दुनिया की तू परवाह न कर। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल। इतना प्रतिकूल जीवन, लेकिन तब भी होठों पर बंसी है ठाकुर जी के। और भगवान जब बंसी बजाते थे तो लिखा है भागवत में, गौवें घास खाना बंद कर देती थी। बंसी बजे, गौवें घास खाना छोड़ दे, और कान के दोने खड़े करके यूं, और बंसी की तान पीती थी। जमुना की धारा ठहर जाती थी, जब तक बंसी बजे जमुना रुक जाए, और रुक करके भगवान की बांसुरी की तान सुनती थी। यहां तक लिखा है ब्रह्मानंद में, पवन स्थिर हो गया, हवा चलना बंद कर दी थी, रुक जाती थी हवा बंसी की तान की मिठास में, रुक करके हवा भी बंसी की तान सुनती थी। और गोपियां तो बिल्कुल बावरी हो जाती थी, गोपियों पर तो जैसे जादू करती थी बांसुरी। गोपियां कहती हैं, ठाकुर तूने मुरली जो बजाई, तो जब बंसी बजाता है ठाकुर जी तो मेरा क्या हाल होता है। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा। कभी पनघट पे बाजे, कभी जमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे मुरलिया हो। कभी पनघट पे बाजे, कभी जमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे मुरलिया हो। तूने ऐसी तान सुनाई, राधा सुध बुध गई बिसराई। तूने ऐसी तान सुनाई, राधा सुध बुध गई बिसराई। सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा प्यारे, मुरली में जादू भरा। एक दिन गोपियों ने एक चिंतन शिविर लगाया अकेले में, और चिंतन का विषय क्या रखा कि इस बांसुरी ने कौन सी तपस्या किया है, कौन साधना किया है कि भगवान की ओंठों पर रहती है हमेशा है। हम लोग इतना प्यार करती हैं भगवान से, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई मेरे तो गिरधर गोपाल, इतना दीवानगी उसके प्रति हम लोगों की है
जितना प्यार इस बंसी को मिल रहा है कृष्ण का प्यार, उतना हम सब नहीं पा रहे हैं। इसने कौन सी तपस्या किया है? तो एक बूढ़ी गोपी खड़ी हुई उस शिविर में और उसने कहा, बहनों मैं बताऊं बंसी ने क्या तपस्या किया है। तब भगवान की ओर पहुंची है। और उस बूढ़ी गोपी ने खड़े होकर उस शिविर में एक बात बताई है बड़ी प्यारी, कि बंसी ने इतने काम किए हैं और इतने काम बंसी ने किए हैं तो भगवान की ओठों बैठी है, इतना प्रिय है वो, तो उतने काम जो कर ले। अब ये मैं ये अध्याय क्यों, मैं बाईपास करने मूड में था, इसको समय का अभाव है, मुझे रास पंचाध्याय तक पहुंचना है, लेकिन मैं इसको क्यों लाया उठा करके। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बड़ा प्यारा है। वो गोपी बोली, बांसुरी इतने काम किए, 4 काम, तो ये 4 काम जो कर ले, बांसुरी की है तो ओठों बैठी है, आप कर लो तो आप ओठों बैठ जाओगे, हम कर ले तो हम बन जाए। ओठों बैठना माने अत्यंत प्रिय हो जाना, अत्यंत प्रिय। एक संत बोल रहे थे कि ये जो बंसी है ना, ये भरत है, पहले का त्रेता का भरत है। अब चूंकि राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम और भरत जी को बहुत चाहते थे, वो बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, अगम स्नेह। लेकिन वो चूंकि एक सिस्टम में राम जी बंधे हुए थे, तो भरत जी को गले लगा लिए, भरत जी का माथा सूंघ लिए, भरत जी के गालों में उंगली फिरा दिया, भरत जी को दुनिया भर का प्यार कर लिया था, लेकिन एक सिस्टम के कारण, एक मर्यादा के कारण अपनी ओठों पर उसको नहीं बैठा पाए थे भरत जी को। तो भगवान ने जाते समय भरत जी से कहा था त्रेता के अंत में कि बेटा तुझको मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन एक बंधन के कारण मैं तुझको अपनी ओठों पर नहीं रख पाया, ये प्यार तुझे मैं नहीं कर पाया, एक बंधन के कारण। तो ये काम करना भरत जी, द्वापर में जब हम लोग मिलेंगे दोबारा, तो मैं बनूंगा कन्हैया और तुम बनना मेरी बंसी, मुरली बन जाना मेरी। तो जो मेरी कसक रह गई है, जो एक प्यार का एक प्यार की विधा, एक जो ओठों पर बैठाने की है, उसको मैं तुझको पूरी करूंगा, बंसी बना के पूरी करूंगा। तो वो भरत ही है त्रेता वाला, भगवान की ओठों बैठा हुआ है। लेकिन उस बात को अगर भूल जाओ तो गोपी जो कह रही है कि गोपी ने इस बंसी ने 4 साधनाएं की हैं, 4 प्रकार की तपस्या की है, तब भगवान की प्रिय बनी है। प्यारा अध्याय है, ध्यान देके सुनना, खाली सुनना नहीं है, करना है। मैं आपसे रोज एक बार बोला हूं, सुनना काफी नहीं होता है, करना पड़ता है। सुनने से कुछ नहीं होता है। आप रसगुल्ला सुनो खाली, कुछ नहीं पाओगे इसमें आप। पेड़ा 700 रुपया किलोला पेड़ा, रिद्धि सिद्धि का पेड़ा, रिद्धि सिद्धि की बर्फी, खाली सुन के उसका स्वाद ले पाओगे आप? रिद्धि सिद्धि की बर्फी। अब खाली सुनो, माइक बांध के सुनो, माइक दोनों बांध लो कान में, फिर रिद्धि सिद्धि की बर्फी, रिद्धि सिद्धि की बर्फी, उससे कुछ मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जैसे रिद्धि सिद्धि की बर्फी के खाली सुन के कुछ नहीं पा सकते हो, ऐसे एक भागवत नहीं 77 भागवत, 77 भागवत, और सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, कुछ नहीं पाओगे इसमें से आप, जब तक खाओगे नहीं, जब तक करोगे नहीं। करना पड़ता है, तब ये सब कथाएं फायदा पहुंचाती हैं। सुनने से कुछ नहीं होता है। हालांकि लिखा है श्रवणात् मुक्ति ही, सुनना ही काफी है, लेकिन वो इसलिए लिखा है कि सुनते सुनते, जैसे होता है ना, वो लिखते लिखते लब हो जाए, एक कलम का प्रचार आता है पेन का, लिखते लिखते लब हो जाए, इसलिए लालीपाप दिया गया, सुनते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लिखते लिखते लब हो जाए, ऐसे सुनते सुनते लब हो जाएगा आपको। ये सुनते सुनते कथा आप में उतर जाएगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी न कभी तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तभी लिखा है सुनते रहो। लेकिन सुनना पर्याप्त नहीं है जी, पर्याप्त नहीं है। वो लालीपाप भले दिया गया है कि सुनना ही काफी है, सुनना काफी नहीं है। इसको मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लालीपाप दिया गया है, वो लालीपाप, इसलिए सुनते रहोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फॉलो ही करोगे। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है ना कि मकर संक्रांति को 1 मुट्ठी चावल दान कर दो तो अश्वमेध का फल मिलता है, लिखा है शास्त्रों में। अब कहां अश्वमेध, अब कहा 1 मुट्ठी चाउर। अब कोई कहे कि 1 मुट्ठी चावल का फल अश्वमेध के बराबर होता है, तो फिर ये लॉलीपॉप है शास्त्रों में, लॉलीपॉप। अब इसको लॉलीपॉप की तरह लो खाली, उसका वो सच नहीं लिखा हुआ है, सत्य नहीं। 1 मुट्ठी चावल का फल अश्वमेध होता है? कहां अश्वमेध अरबों रुपए में हो पाती, कहां मुट्ठी भर चाउर। लेकिन इसलिए लिखा गया है कि
शुरू तो करो यार। एक मुट्ठी दोगे, कल 2 मुट्ठी दोगे, परसों 3 मुट्ठी दोगे, इसी लाली पाप के चक्कर में दोगे, देते देते आपका भंडार भर जाएगा और आप अश्वमेध के अधिकारी हो जाओगे। कई जगह पढ़ी है कि ये व्रत कर लो तो आपको करोड़ यज्ञ का फल मिल जाएगा। एक दिन की पूजा लिखी, खाली घंटा भर की व्रत कर लो, करोड़ यज्ञ का फल मिलेगा। कोटिन यज्ञ समान। अब कहां कोटिन यज्ञ और कहां नन्ना मुन्ना काम एक। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, शास्त्रों में 2 प्रकार के वचन आते हैं। एक लालीपाप टाइप के वचन होते हैं, लालीपाप टाइप के, कि इसी बहाने कुछ करो, इसी तरीके से कुछ करो। एक भयंकर शब्द होते हैं कि डराया गया बहुत कुछ है, ये करोगे तो जहन्नुम जाओगे, ये करोगे सूची मुख कुंभी पाप डाले जाओगे, ये करोगे रौरों में डाले जाओगे। तो वो भयंकर शब्द है कि डरो इसी बहाने, डरो, इन कामों से बचो। तो बांसुरी ने जो 4 काम किए हैं, वो काम जो कर ले, सुने नहीं, कर ले। जैसे बांसुरी बैठी ओंठों पर है, ऐसे आप बैठ सकते हो, हम कर ले तो हम बैठ सकते हैं। हम किए नहीं हैं, हम भी करें, आप भी करो। यहां बैठे हैं, भले गिरदा लगाए, ये मसनद 1500 बहुत महंगी है, हाँ बहुत महंगी है, हाँ? भैया बनवाए हैं तो जानते होंगे। भले यहां लगाए बैठे हैं गिरदा उड़दाए, लेकिन हम किए थोड़ो हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई करो। हम कहते कहते करें, आप सुनते सुनते करो, हाँ? हम कहते कहते ये सब करें, आप सुनते सुनते कर डालो, तो क्या पता आप पहले कर लो, हम लोग रह जाएं ऐसे, हाँ? और सच कहूं, कई बार बकता रह जाते हैं, सोता पूरा कर लेते हैं काम, हाँ? बकता रह जाते हैं। कई बार बकता रहे, खाली कहते कहते मर जाते हैं, हाँ? और सोता अपना जीवन धन कर लेते हैं, हाँ? आपने कभी गौर किया है, मल्लाह नाव खेने वाला नाव में रह जाता है, और जो सवार होते हैं वो पार हो लेते हैं। वो फिर वो हम बैठे हैं टुकुर टुकुर, फिर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। मल्लाह तो नदी में ही रहता है, लेकिन उसकी सवारी नदी पार कर लेते हैं, नदी पार हो जाते हैं। तो कभी कभी बकता खाली बोलते बोलते मर जाते हैं, और सोता एक वाक्य पकड़ लेते हैं, जीवन अपना धन कर लेते हैं। तो हम भले रह जाएं, हम भले डूब जाएं भवसागर में, लेकिन प्लीज आप पार हो जाओ, आप तो पार हो लो। अरे हमको क्या है, डूब जाएंगे तो फिर नरक जाएंगे और क्या, लेकिन आप तो पार हो जाओ। बांसुरी ने 4 काम किए हैं। पहला, गोपी बोल रही, बूढ़ी गोपी, उसी मीटिंग में पहला काम हुआ है बांसुरी के साथ। बांसुरी बनने के लिए, बांसुरी हमेशा एक सीधे बांस की बनती है, सीधा बांस, छांट के सीधा बांस काटा जाता है, उसमें से उसकी बांसुरी बनती है। टेढ़े बांसों की बांसुरी नहीं बनती। इसको क्या लगेगा, जो टेढ़ा बांस है, टेढ़े वाले वो चूल्हे के मुंह जाएंगे, भट्ठी में जाएंगे, भंडारा में, लेकिन वो बंसी नहीं बन सकता। बंसी बनने की पहली शर्त है बिल्कुल सीधा बांस, छांट के बनाई जाएगी उसी की बंसी। सीधा माने बांस, माने सीधा बांस, माने सीधा जीवन। भगवान का प्रिय बनने की शर्त है बिल्कुल सीधा जीवन। सीधा माने बिल्कुल सरल जीवन, सरल जीवन। थोड़ा कठिन है, सरलता बड़ी कठिन होती है। कतहु सिधायु ते बड़ दोषु, रामायण कहती है, बहुत सीधापन भी बहुत नुकसानदायक होता है कभी कभी, लेकिन वो लौकिक दृष्टिकोण से, संसारिक व्यवहार में सिधाई थोड़ा कभी कभी खतरनाक सिद्ध होते हैं। लोग चांद मारते हैं, लोग प्लाट छीन लेते हैं, लोग बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। सिधाई थोड़ा संसार में हानिकारक है, लेकिन ध्यान देना, 2 क्षेत्र हैं, एक संसार, एक अध्यात्म, एक लौकिक, एक पारलौकिक। तो लौकिक क्षेत्र में थोड़ा सिधाई घाटे का सौदा है, लेकिन पारलौकिक डिपार्टमेंट में, उस क्षेत्र में सिधाई ही मस्ट है, मस्ट। थोड़ा यहां फेल हो जाओ, एक आधा प्लाट कोई छीन ले, कुछ बेईमानी आपकी हो जाए, कुछ घाटा हो जाए संसार में, लेकिन आपको वहां पास होना है, प्रभु को प्रिय होना है, तो फिर आपको अपनी सरलता भंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सीधा जीवन। रामायण में सबरी से राम जी कहते हैं, नवम सरल, बिल्कुल सरल जीवन। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया
हर्ष न दीना मम भरोस रहिया हरस न दीना। कोई आपको छले छले, कोई आपको ठगे ठगे, कोई आपको उल्लू बनाए बनाए, लेकिन आप किसी को उल्लू मत बनाओ। आप किसी के साथ टेढ़ा व्यवहार करने मत करो। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे, निस्दिन दूर रहे। यहां थोड़ी फेल हो जाओगे, लेकिन वहां पक्का पास हो जाओगे। और टेढ़ा जीवन जी के थोड़ा 1-2 का 4 करके यहां सक्सेसफुल हो जाओगे। 4-6 प्लाट हो जाएंगे, 4-6 गाड़ी हो जाएंगी, 10-5 करोड़ रुपया बैंक में हो जाएगा, तो तरक्की हो जाएगी। लेकिन यहीं, वहां नहीं, वहां जीरो, वहां जीरो। अब ये आपके, यू कैन डिसाइड, यहां पास होना है कि वहां पास होना है, यहां सक्सेस होना है कि वहां सफल होना है। आप तय कर सकते हो। 2 क्षेत्र है आपके सामने। 1-2 का 4 करके आप यहां ही पास करो, यहां कुछ सक्सेसफुल हो जाओगे। 4-6 प्लाट हो जाएंगे, नाम, अरे वाह क्या गाड़ी लाया, 55 लाख की गाड़ी है। अरे एक प्लाट यहां, एक मोहद्दीपुर में, एक वहां तारामंडल में पड़ा हुआ है। क्या बुद्धि है, क्या बुद्धि है। यहां थोड़ा सफल हो जाओगे। लेकिन नोट कर लो, वहां बिल्कुल 0/100, वहां 1 नंबर नहीं पाओगे ऊपर। और वहां फेल हो गए तो यहां का पास कोई पास है, तो जगत सब सपना, सपना। सपने में कोई पास हो जाए तो खाक पास हुआ ना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और सपने मान लो 90 नंबर लयो आयो तो का लायो। सपने में कोई देखे कि IAS क्रॉस कर गए, PCS पास हो गए, तो सपने में खाक पास हुआ हो, खाक पास हुआ। जगत सब सपना, और सपने की सफलता कोई सफलता नहीं होती है। सफलता तो उस क्षेत्र में पाओ, और उस क्षेत्र की सफलता का राज क्या है? बिल्कुल सीधा जीवन। कोई ठगे ठगे, कोई उल्लू बनाए बनाए, कोई कुछ बेईमानी कर ले, हम नहीं करेंगे, बस हम नहीं करेंगे। कोई हमको ठगे ठगे, हम नहीं ठगेंगे किसी को। सो भाई बहनों, बंसी बनने की शर्त नंबर 1, बिल्कुल आर्जवम, सीधा जीवन। दूसरी शर्त, 4 शर्तें हैं। बांसुरी बनने की दूसरी शर्त है कि वो जो बांस होता है ना, बांसुरी वाला, उसके भीतर बड़ी गांठें होती, अंदर बड़े गांठ होती। तो जाती ही किसी कारीगर के पास वो बांस जाता है। वो कारीगर एक सरिया गर्म करके हल्की हल्की, और उसके अंदर डाल के उसकी सब गांठें साफ करता है, और उसमें सुर खोलता है, सा रे गा मा पा धा नी। खाली बांस बंसी नहीं है, जे खाली बांस छड़ी है। वो खाली बांस काट लाओ तो छड़ी है, बंसी नहीं है। बंसी बनने की शर्त है कुछ। किसी कारीगर के पास जाइए और अपनी गांठें साफ कराइए। कारीगर माने सदगुरु, सदगुरु, सदगुरु की शरण जाना पड़ेगा। वो आपके अपने ज्ञान की सरिया डाल के, ज्ञान की सलाखा डाल के आपके भीतर जो गांठें फंसाए बैठे हो, जन्मों जन्मों से गांठें फंसी हुई हैं, जन्मों जन्मों से। छल की गांठ, प्रपंच की गांठ, ममता की गांठ, अहंकार की गांठ, अंदर सब गांठें फंसी हुई हैं। उन गांठों को कोई गुरु ही साफ करता है। एक संत बोल रहे थे कि हर पत्थर में मूर्ति बंद है एक, लेकिन जब तक कोई कारीगर उसको तराशता नहीं है। एक कारीगर छू ले तो पत्थर भी राम बन जाता है, पत्थर भी श्याम बन जाता है। वो जो जयपुर में रखे हैं वो सब भगवान नहीं थे, वो टेढ़े मेढ़े पत्थर सब होते हैं। वो एक कारीगर टच कर लेता है उसको छेनी थोड़ी से, उसी पत्थर में से राम, श्याम, दुर्गा, हनुमान, शंकर, साईं बाबा, ये सब निकल पड़ते हैं। निकाले गए हो, है नहीं, थे नहीं पहले से, निकाले गए सब। वो कारीगर ने छू लिया, पत्थर भगवान हो गए। कारीगर बने सदगुरु होता है, और गुरु छू ले तो हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं। तो कारीगर का हाथ लगे इस बांस में, जीवन में, तो इसकी गांठें वो साफ कर देगा सदगुरु। अपने आप कर पाओ तो, लेकिन अपने आप कर नहीं पाओगे। अंदर वाली गांठें तो बाहर वाली साफ कर सकते हो, अंदर वाली गांठें आप खुद नहीं साफ कर पाओगे। सदगुरु की शरणागति इज मस्ट, मस्ट। ज्ञान की सरिया डालेगा अंदर, और डाल के सब सफाई करेगा। और एक बात नोट कर लो, गुरु भरता नहीं, गुरु खाली करता है। जो भरने वाला गुरु होते हैं, ये सब डुप्लीकेट गुरु होते हैं। ये ले जा चकाचक हो जाएगा, ये ले जा भरपूर हो जाएगा, ये पहन ले भरपूर हो जाएगा, ये ले ले चकाचक मौज राजा हो जाएगा। तो भरने वाले गुरु सदगुरु नहीं है, डुप्लीकेट गुरु है सब। गुरु भरता नहीं है, गुरु हमको अंदर से पूरा खाली कर देता है, रिक्त कर देता है, अंदर से हमको पूरा आर पार पोल कर देता है। जो अब बिल्कुल रिक्त कर दे हमको, वो गुरु है। एक
चेला गया ना राम तीर्थ के पास, स्वामी राम तीर्थ सदगुरु थे वो। कहा गुरुजी मैं आपसे ज्ञान पाने आया हूं, कुछ जानकारी कुछ ज्ञान लेने आपके पास आया हूं। तो राम तीर्थ बाबा उससे बहुत बढ़िया उत्तर दिए, बेटा तुम गलत जगह आ गए हो, गलत जगह आए हो। अगर कुछ पाने आए हो तो गलत जगह आ गए हो। यहां कुछ मिलता नहीं है, यहां तुम्हारे पास जो है वो सब छीना जाएगा, आपको पूरा खाली किया जाएगा। अगर भरने की नीयत से आए हो कि ये भर लें ये पालें, तो अगर सदगुरु के पास कोई पाने की नीयत से गया है, गलत जगह गया है, गलत जगह गया हुआ। सदगुरु के पास पाने नहीं, जो भरे बैठे हो खाली करने जाओ। हाँ, खाली करने जाओ, और जब पूरा खाली हो जाओगे तब वो मिलेगा। खाली को ही मिलता है, रिक्त होना पड़ता है उसको पाने के लिए, पूर्णतः रिक्त होना पड़ता है। उसका नाम शून्य है, शून्य। और शून्य शून्य में ही आता है, पूरा शून्य हो जाओ अंदर से। तो किसी सदगुरु के पास जाके अपनी गांठें सब साफ कराओ, एक दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, बंसी अपने आप कुछ नहीं बोलती है। बंसी मान लो बन भी जाए तो स्वयं कोई गीत नहीं बजाती, वो अपने को ठाकुर जी के हाथ में सौंप देती, ले ठाकुर ले, और तू जो बजा बजा, जो गाना बजा, जो धुन निकाल, जो तान निकाल, ये तेरे हाथ में है, तेरे हवाले। तो बंसी तीसरा काम करती है, अपने को ठाकुर जी के हाथ में सौंप देती है। तो भगवान का प्रिय बनने का तीसरा सूत्र क्या बनना है, अपने को हम भी ठाकुर जी के हाथ में सौंप दें, उसके हाथ में दे दें। ठाकुर जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। जरा गाओ प्यारे। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मैं मुरली हूँ तेरे हाथ की, मैं मुरली हूँ तेरे हाथ की, मैं बंसी हूँ तेरे हाथ की, मैं बंसी हूँ तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जैसे बांसुरी अपने को ठाकुर के हाथ में सौंप देती है, जो चाहो बजाओ, जैसे रखो रखो, कमर में रखो, चाहे मुंह पर रखो, चाहे फेंक दो उठा करके, तेरे हवाले। ऐसा आत्मनिवेदन भगवान का प्रिय बनने का तीसरा सूत्र है, आत्मनिवेदनम। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ठीक है। और चौथी अंतिम शर्त है बांसुरी बनने की। वेणुगीत के अध्याय का मैं रहस्य खोल रहा हूं आपके सामने। वेणुगीत जो एक अध्याय की कथा है, उसमें यही तत्व छिपा हुआ है। चौथी शर्त अंतिम क्या है, बांसुरी बहुत मधुर बोलती है, उसकी आवाज बड़ी मीठी होती। ये सूत्र बन रहा है मानो कि भगवान का प्रिय बनना है तो आप भी मधुर भाषी बनो। जो मधुर भाषी होता है, मीठी वाणी बोलता है, वही ठाकुर को प्रिय होता है। कर्कश आवाज वाले लोग, आप कहीं मंदिर जाओ ना, मंदिर तो वहां दो चीजें होती है, एक घंटा होता है, एक घंटी होती है। घंटा बड़ा वाला और घंटी छोटी सी घंटी है, 20 रुपए वाली, 25 रुपए वाली। कभी गौर से देखिएगा, घंटे की कीमत तो है 15,000, 50,000, 25,000, 5 किलो का है, 50 किलो का है, कीमत बहुत उसकी है, 50,000 रुपए तक होता घंटा। और घंटी 50 रुपए से 100 रुपए की होती है,
50 से 100 की, 2 रुपए 2 पैसा कीमत उसकी है, उसके सामने। लेकिन घंटा कहीं मंदिर के बाहर बांधा जाता, दूर बरामदे में, और घंटी ओम जय जगदीश हरे लेके पंडित जी और ठाकुर जी के बिल्कुल पास रखते हैं उसको। 25 रुपए की चीज ठाकुर जी के पास रहती है और 25,000 का आइटम बाहर कहीं बिरवा में, कहीं बरामदे में, कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर, भगवान से दूर। क्यों? क्यों? घंटी 25 रुपए की ठाकुर जी के पास रहती है और घंटा इतने 1000 रुपए का बरामदे में रहता है। वाय वाय क्यों? घंटी मीठा बोलती है और घंटा की आवाज बड़ी कर्कश होती है। जितना कर्कश बोलोगे, कीमत चाहे जो आपकी हो, लेकिन आप ठाकुर से उतना ही और दूर और दूर और दूर होते जाओगे। और जितना मीठा बोलोगे, कीमत की बात वहां कुछ नहीं है। वहां कीमत, आपकी कीमत ऐसे नहीं वहां की जाती है कि आपके प्लाट कहे हैं और गाड़ी कहे हैं और कई धाम किए बैठे हो, इसका उससे कोई लेन देन नहीं है। कई धाम किए बैठे हो, कई लाख रुपया दान कर चुके हो, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। उसका प्रिय बनना है तो उसकी कीमत ये नहीं है, सब ये नहीं है। उसकी कीमत है मधुर भाषी। जितना मीठा बोलोगे उतना ही ठाकुर जी के और पास और पास और पास। और मीठा बोलोगे तो उठ बैठ जाओगे। ठीक है? मधुर भाषी भगवान को प्रिय होता है। और भगवान को मतलब सबको, श्री राम में सब जग जानी। भगवान को अगर एक अर्थ मिलेगा तो सर्वव्यापक ईश्वर है, सर्वव्यापक। वो मंदिर की मूर्ति में भगवान थोड़ा है, सब जगह बैठा हुआ है। और सबका प्रिय बनना है, सबका प्रिय बनना ही तो भगवान का प्रिय बनना हुआ। और सबका प्रिय कौन हो सकता है? जो मधुरभाषी होता है, मीठा बोलता है। कर्कश बोलने वाला अपनी मैडम का प्रिय नहीं होता है जी, मैडम का प्रिय नहीं होता। बीवी उसको नहीं मानती है, वो ठीक है, अब पाला पड़ा है तो झेलेगी तो ही है, लेकिन भागेगी थोड़ा कहीं पर, जाएगी नहीं, छुट तलाक भी नहीं देगी, एडजस्ट करेगी, लेकिन वो प्यार नहीं कर सकते। प्यार नहीं। चाय बनी, मिस्टर चाय रेडी, पियो। खाना बना, परस लाई, धर गई, मरो मरो, फिर निकल गई चुपचाप। कर्कश आदमी की धर्म पत्नी नहीं उससे प्यार करती है तो, अरे प्यार मतलब वो एडजस्ट तो करती है, प्यार वार नहीं करती, प्यार नहीं करती, एडजस्ट तो करेगी। अब कहां जाएगी बेचारी, कहां जाएगी? पल्ले पड़ गया है वो कौवा, तो फिर कहां छोड़ के भाग जाए उसको? हाँ, कौवा पल गया तो कौवा झेलेगी, लेकिन प्यार नहीं कर सकते। उसका भाई नहीं, उसका मां नहीं प्यार करेगी, उसका बाप नहीं प्यार करेगा कर्कश बोलने वाले को। पड़ोसी तो कतई नहीं कर सकता। और जो किसी का प्यारा नहीं हो पाएगा वो उसका भी प्यारा नहीं, क्योंकि वो कहीं और नहीं है, वो इन सब में बैठा हुआ है। वो थोड़ा है। इनका प्रिय बन जाओ, सबके प्रिय, सबके प्रिय जो बन पाएगा वही रब का प्यारा हो जाएगा। सबका प्यारा, रब का प्यारा। और सबका प्यारा बनने को उपाय क्या है? खूब मीठा बोलो, खूब मीठा बोलो। वो कौन सा एक गाना था पिक्चर में, एक दिन, मुकेश जी का गाया गीत, बहुत प्यारा गीत, उसको ध्यान देकर सुनेगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो इस गाने का भाव बड़ा प्यारा। तुम्हारे कितने प्लाट हैं दुनिया की भलाई से, तुम कई गाड़ी लिए हो दुनिया की भलाई से। अच्छा सोचो, दुनिया की भलाई से है कि नहीं हो? तुम्हारे कई मकान बने हैं, दुनिया की भलाई से बने हैं। तुम कई गाड़ी लिए हो, दुनिया की भलाई से लिए हो। तुम्हारे पास कई तोला सोना है, दुनिया की भलाई से है। लेकिन तुम कितना प्यारा बोलते हो, दुनिया का सरोकार खाली इसी बात से होता है, इसी बात से होता है। कई तोला पहनते हो, कई प्लाट लिए हो, कई मकान खड़े किए हो, कई कितना लाकर में पड़ा है, कितना बैंक में पड़ा है, दुनिया के ठेके से पड़ा हुआ है। उसका दुनिया से क्या मतलब जी? दुनिया का संबंध खाली आपकी आवाज से होता है, खाली आपकी बोली से होता है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। केवल बोल ही रह जाएंगे, बस लोग याद करेंगे कोई मोहल्ले में था, सबसे मीठा बोलता था, सबसे प्यार से बोलता था। यही तो भगवान का प्रिय बनने का उपाय है। तो ये 4 काम जो कर ले, एक बार रिपीट करूं कि याद है सबको? एक, सीधा जीवन। दूसरा, ग्रंथि मुक्त जीवन। तीसरा, भगवान के हाथों में सौंपा हुआ जीवन। और चौथा, मधुर भाषी जीवन। और ये 4 प्रकार का जीवन बना लो। जैसे ओंठों पर बांसुरी बैठती है, ऐसे आप भी भगवान के ओंठों बैठ जाओगे, भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाओगे। ये बांसुरी, ये वेणु गीत के अध्याय का
एक आध्यात्मिक विवेचन महात्माओं ने निकाला है। तो इस वर्ण गीत के बाद